हेलो स्टूडेंट्स। अभी कल हमने जो पढ़ा था वो था मोल्डिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास विथ मेल्टिंग सॉरी हम अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे मेल्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। मेल्टिंग इक्विपमेंट्स क्या है? मेल्टिंग इक्विपमेंट्स वो इक्विपमेंट्स हैं जिनकी सहायता से हम अ, अपने मेटल्स को मेल्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमको कोई भी चीज़ पिघलाना होता है तो हमको एक बर्तन की आवश्यकता होती है, एक मशीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब हम मेटल्स को पिघलाते हैं तो वो काफ़ी टेम्परेचर जो है काफ़ी बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन है। आयरन को पिघलाने के लिए हमको लगभग 1200 डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए। ठीक है, एल्यूमिनियम को पिघलाने के लिए कम से कम हमको 926 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम कॉपर को, ब्रास को, ब्रॉन्ज को, हम अलग अलग एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं, मेटल यूज़ हम करते हैं, जिसको इस्तेमाल करके हम कुछ कुछ चीज़ें ऑर्नामेंटल, डेकोरेटिव, ठीक है, और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ठीक, अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से हम उसको कास्टिंग करते हैं। ठीक, तो इन सब मेटल्स को जब हम पिघलाएंगे इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट्स है। मतलब जब हम टेम्परेचर को इस हद तक बढ़ाएंगे तब जा करके ये आयरन, एल्यूमिनियम जो है और बाकी एलिमेंट्स जो है वो मेल्ट होते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हम नॉर्मल इक्विपमेंट्स में हैंडल नहीं कर सकते। ठीक, तो इसीलिए अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स, अलग अलग टाइप के मशीनरी यूज़ की जाती है ताकि हम सुरक्षित तरीके से इस टेम्परेचर को हैंडल कर पाए। ओके, तो there are actually there are main furnaces जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेन फर्नेसेस जो कि जनरली मेल्टिंग इक्विपमेंट्स के रूप में यूज की जाती है, वो कौन कौन सी हैं? पहला है आपका क्रूसिबल फर्नेस, दूसरा है रिवर बैटरी फर्नेस, तीसरा है आपका ओपन हार्थ फर्नेस, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक फर्नेस, और फिफ्थ वन है आपका क्यूपोला फर्नेस। आपके सिलेबस में ये एक्चुअली 5 टाइप के होते हैं, मगर आपके सिलेबस में इतना आपको नहीं पढ़ना है। आपको स्टार्ट करना है क्रूसिबल फर्नेस से। ठीक है, फिर आपका इसमें आएगा इलेक्ट्रिक फर्नेस में एक प्रकार आएगा इंडक्शन फर्नेस और क्यूपोला फर्नेस। इतना आपको पढ़ना है, यही आपके सिलेबस में है। तो हम सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रूसिबल फर्नेस। क्रूसिबल फर्नेस यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रूसिबल फर्नेस। ठीक है, ये यहाँ पर क्रूसिबल फर्नेस क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल फाउंड्रीज, जहाँ पर छोटे कास्टिंग शॉप होते हैं। इट इज यूज इन स्मॉल फाउंड्रीज, और ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है पिट टाइप, और दूसरा होता है टिल्टिंग टाइप। तो आप अभी यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं ये है आपका पिट टाइप कोक फायर्ड क्रूसिबल फर्नेस। इसकी डायग्राम आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। ये डायग्राम मैंने बना यहाँ से गूगल से निकाला है। ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके इसको। देखिए यहाँ पर ये चिमनी है आपकी, जो धुआं जहाँ से निकल के बाहर जाता है। ये है रिफ्रैक्टिव ब्रिक लाइनिंग। ये है आपका फ्लोर, पूरा का पूरा फर्नेस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये उसका ढक्कन है, लिड यानी ढक्कन। ये हमारा क्रूसिबल है। ओके, और यहाँ पर हमारा एयर फ्रॉम ब्लोअर, यहाँ से एयर जाता है
और यहाँ पे बर्निंग होती है, बर्निंग होकर के हमारी कोक फायर्ड है। तो जब एयर यहाँ से पास होता है तो यहाँ पे मौजूद जो कोक है, कोक यानी कोयला, वो जलता है और जलने से यहाँ पर गर्मी पैदा होती है और यहाँ पर जो मेटल होता है, ये मेटल इसमें पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसकी एक और फोटो मैंने यहाँ रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये असल में इस तरह से इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, ये इसकी सेक्शन डायग्राम है, जो ऊपर मैंने दिखाया है, ये इसका सेक्शन डायग्राम है। ये इसका असल डायग्राम है। एक्चुअल में ये ऐसा इस प्रकार का दिखता है और इतने ये जो एक इक्विपमेंट है, इसको लाइन से फैक्ट्रीज में इस तरह से रख दिया जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे वर्कर भी है। ये वर्कर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो लाल लाल दिख रहा है, हल्का सा लालपन दिख रहा है, ये मेटल यहाँ पर पिघल चुका है। ठीक, ये सारे के सारे लाइन से लगा दिए गए हैं, अलग अलग मेटल या एक ही मेटल के अलग अलग कंटेनर्स है। इनको पिघलाने के बाद से इसमें एक निकालने के लिए, मेटल्स को निकालने के लिए यहाँ पर पिघले हुए फॉर्म में मेटल को निकालने के लिए यहाँ पर एक जैसे घर में हम करछी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर एक स्पैचुला लिया हुआ है, काफ़ी बड़े साइज का स्पैचुला है। इसको डाल करके ये सारे सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। देखो, ग्लव्स पहना हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, ताकि क्योंकि इसकी एक बूंद भी इनको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए यहाँ पर एक इस बड़े से स्पैचुला से को यहाँ पर डाल करके जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मेटल है उसको यहाँ से ये लोग निकाल लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं पिट टाइप कोक फायर्ड क्रूसिबल फर्नेस। ठीक है, ये जो एरिया होता है यहाँ पर हमारा मोल्टन मेटल मौजूद होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं और ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। इसका ये रियल डायग्राम है, ये डायग्राम आपको नोट्स में बनाना है वो है, और ये इस तरह से अलाइन करके फैक्ट्री में इसको यूज किया जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आए। ये सारा डायग्राम जो है गूगल में अवेलेबल है। इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं पिट टाइप के? इट इज बिल्ट टू suit the metal to be melted. Okay, these are, आपको दिख रहा है, these are fixed है ना, एकदम फिक्स टाइप के हैं। एक बार इसको भट्टी को फिक्स कर दिया जाता है, फिक्स्ड और partly grounded, from which the crucible must be lifted when metal is ready। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ये हमारा क्रूसिबल है, यहाँ पे मेटल को हम पिघलाते हैं और इसके बाद क्रूसिबल को ही खींच करके यहाँ पर निकाल सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, जब हमारा मेटल जो है मेल्ट हो जाता है। ओके, और यहाँ क्या होता है, हियर अ क्रूसिबल, क्रूसिबल क्या होता है, यहाँ पर बार बार क्रूसिबल यूज कर रहे हैं हम। क्रूसिबल इज अ हीट रेजिस्टिंग pot for melting metal। मेटल को पिघलाने के लिए एक ऐसा बर्तन होता है जिसको हम कोयले के ऊपर में रख देते हैं और उस बर्तन में हम मेटल रख देते हैं ताकि वो पिघल सके। ये किसका बना हुआ होता है, एंड मेड ऑफ फायर क्ले। ये फायर क्ले का बना हुआ होता है जिसमें ग्रेफाइट मिक्स किया जाता है। ठीक है, इट इज हियर अ क्रूसिबल इज प्लेस्ड इन अ पिट, पिट यानी एक छेद। ठीक है, इन अ पिट या गड्ढा कह सकते हैं, इन द फ्लोर
यहाँ पर गड्ढा बना करके, ये देख रहे हैं ना, ये गड्ढा बना करके मशीन के अंदर में एक गड्ढा बना करके यहाँ पर क्रूसिबल को रख दिया जाता है और यहाँ पर उस गड्ढे में पूरा कोयले से भर दिया जाता है। इन द फ्लोर। फिर क्या होता है, द फर्नेस इज यूजुअली fired with coke। ठीक है, कोक यानी कोयला, प्योर फॉर्म ऑफ कोयला। ठीक है, राउंड एंड above the crucible pots to melt and superheat। ठीक है, इसमें इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोयला उतने तादाद में डाल दिया जाता है ताकि इसको बार बार खोलना ना पड़े। ठीक है, उसके बाद ही क्रूसिबल को उसमें बैठाया जाता है। ठीक है, सुपरहीट चार्ज विदाउट रीकोकिंग, मतलब फिर से कोक हमको भरना ना पड़े, इस बात का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसके साथ में लगा हुआ आता है द नेचुरल ड्रॉट चिमनी, ताकि जो कोयले से निकलता हुआ धुआं उसको हम पास कर सकें। ठीक है, इज कंट्रोल्ड बाय लूज ब्रिक्स, जो लूज ब्रिक का बना हुआ होता है, और डैम्पर एट द फुट ऑफ द स्टैक। ठीक है, जो मैंने बताया वही सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। तो ये है आपका पिट टाइप क्रूसिबल फर्नेस। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, ये है हमारा सेकेंड टाइप इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस इलेक्ट्रिक फर्नेस का प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस जो होता है ये इलेक्ट्रिक फर्नेस का एक प्रकार है। ये इलेक्ट्रिक फर्नेस का एक प्रकार है। इलेक्ट्रिक फर्नेस में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपस में जब हम करंट जब हम कॉइल्स में पास करते हैं तो उसकी वजह से हीट जनरेट होती है, जिसका जो हीट जो है हम एडी करंट की वजह से उसमें हीट जनरेट होती है और उस हीट का इस्तेमाल हम मेटल को पिघलाने के लिए करते हैं। यहाँ पर फिगर देखिए, यहाँ पे बना हुआ है। ओके, ये है आपका फर्नेस, है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी सोर्स लगाया गया है। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे एडी करंट इंड्यूस हुआ है फ्लक्स की वजह से, और ये हमारा क्रूसिबल रिफ्रैक्टरी है जिसमें हमने मोल्टन मेटल को डाल के रखा हुआ है। ये हमारी बॉडी है फर्नेस की, सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये कॉइल्स है। यहाँ पर ये जो कॉइल दिख रहा है ना, एक्चुअल में ऐसा रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसके यहाँ पे डायग्राम में बनाने के लिए इसका सेक्शनल डायग्राम हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो पॉइंट ये हमारा यहाँ से पोरिंग होता है। ठीक है, ये टिल्टिंग टाइप का फर्नेस है। इसमें हम क्या, हम क्यों ऊपर वाले में क्या कर रहे थे कि ये जो हमारा क्रूसिबल फर्नेस था पिट टाइप, इसमें हम क्रूसिबल को निकाल सकते थे। ठीक है, क्रूसिबल को देखिए, यहाँ पर क्रूसिबल को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं अपने। क्रूसिबल क्या है, एक मिट्टी का बना हुआ पॉट है जिसमें हम मेटल को पिघलाते हैं। हम उसमें मेटल को रख करके यहाँ पर कोक की कोयले की भट्टी में डाल देते हैं, तो वो होता है पिट टाइप। मगर उसको हम टिल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये
इसको टिल्ट कर सकते हैं। ये टिल्टिंग टाइप होता है, मतलब पिघला करके हम इसी को नीचे झुका करके बाल्टी में जैसे रोकते हैं ना, पानी निकालते हैं गिरा करके, वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे पिघला करके हम किसी भी बर्तन में इसको निकाल सकते हैं। ओके, ये इसका ढक्कन है ना। यहाँ पर ये कॉइल्स है, कॉइल्स चारों तरफ लपेट दी जाती है। लपेटने के बाद में यहाँ पर मेटल को फिल कर दिया जाता है और इलेक्ट्रिक पास किया जाता है इस कॉइल में। ठीक, एसी डीसी, ठीक है, एसी हाई फ्रिक्वेंसी एसी सोर्स यहाँ पर पास किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, एडी करंट जनरेट होता है अंदर में, और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये मेटल जो है आपस में पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये उसका ओपन डायग्राम था, ये इस तरह से जब बंद होता है तो इस तरह से दिखता है। ये देखिए कॉइल है, ये रियल डायग्राम है ना, और इसको हम इस तरह से अरेंज करके यहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है, ये फैक्ट्री का डायग्राम फोटो है। फैक्ट्री में ये इस तरह से इसको अरेंज किया जाता है आपस में, एक के बाद एक के बाद एक, और इसमें सारे में मेटल फिल कर दिया जाता है और सब जो है इलेक्ट्रिक कॉइल से कवर्ड रहता है, जो हमारा फर्नेस रहता है। इसी में हम करंट पास करते हैं, जिसकी वजह से इसमें एडी करंट जनरेट होता है, और एडी करंट की मदद से हम मेटल को पिघलाने का काम करते हैं। तो ये डायग्राम आप लोग बना लेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर। किसी चीज को हम लिखते हैं यहाँ पे, इंडक्शन furnace is a tilting furnace used for melting of non ferrous metals, जिसमें लोहे के कण नहीं होते। Heat is generated by the resistance offered to an induced current setup within the metal in the furnace। ठीक है, इसकी वर्किंग, when working an alternative alternating current यानी AC current, an alternating current is supplied to primary coil of a transformer which is built with the furnace this induced a current to pass through liquid metal in the channel which
act as a secondary coil. This is secondary है ना coil. The forces set up by current in secondary circuit induce heat and circulate through bath of metal. ठीक है, वही चीज मैंने लिखी है इसमें कि जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं यहाँ पर, ठीक है, किसमें, ये इन कॉइल्स में जब हम पास कराते हैं तो ये प्राइमरी कॉइल रहती है और इसके अंदर जो मेटल मौजूद होता है वो सेकेंडरी कॉइल का काम करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल की तरह काम करता है। तो जब हम इसमें मेटल को इसमें करंट पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रन करता है जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल जो है रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट करता है। ठीक है, यहाँ सेकेंडरी कॉइल और कुछ नहीं, जो मेटल ही है, यहाँ पर मेटल जो है मौजूद जिसको हम पिघलाना चाह रहे हैं वो एक रेजिस्टिंग फोर्स और एज ए सेकेंडरी कॉइल काम करता है और एक रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं एडी करंट। तो रेजिस्ट करने की वजह से यहाँ पर एक गर्मी पैदा होती है, हीट जनरेट होता है। उसी हीट जनरेशन की वजह से यहाँ पर हमारा जो मेटल मौजूद है वो पिघलने लगता है और इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम इंडक्शन फर्नेस का इसी सिद्धांत का इस्तेमाल हम इंडक्शन फर्नेस में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही सारी चीजें लिखी है। अब नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट क्यूपोला फर्नेस। क्यूपोला, ये जो नीचे डायग्राम दिख रहा है ना आप लोगों को, ये क्यूपोला फर्नेस का है, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा छोटा लिखा ताकि समझ में आ सके। तो ये है क्यूपोला फर्नेस। क्यूपोला फर्नेस यहाँ पे डायग्राम देखिए, इसको मैं फिर आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये इसका रियल डायग्राम है, ये क्यूपोला है। ठीक है, आपको दिख रहा है, ये क्यूपोला है। यहाँ पर दो वर्कर हैं, यहाँ पर मेटल पिघल चुका है, अब पिघले हुए मेटल को ये लोग एक बर्तन में निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए एकदम लाल लावे की तरह होता है पिघलने के बाद कोई भी मेटल। तो ये इसके हाइट के हिसाब से इसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ये यहाँ पर क्यूपोला फर्नेस, यहाँ पर देखिए ये स्पार्क अरेस्टर है। ठीक, यहाँ पे स्पार्क निकलती है, ये यहाँ पर ये वाला पोर्शन है ना। ये है आपका स्टील का शेल, ये स्टील का पार्ट बॉडी पूरा बना हुआ है। ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है, किनारे किनारे पे लगी हुई होती है। चार्जिंग डोर, यहाँ से हम अपने मेटल को डाल सकते हैं। यहाँ पे ये चार्जिंग फ्लोर है, ये चार्जिंग फ्लोर है। इसको ये ऊपर की तरफ है पार्ट और नीचे की तरफ में कुछ हिस्सा जमीन के अंदर धंसा हुआ भी होता है। ये है हमारा स्टैक जोन। ठीक है, यहाँ पर हम मेटल को फिल कर देते हैं। फिर यहाँ पर जब हम मेटल को पिघलाने के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ किया जाता है, यहाँ पर कोक बेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम एयर ब्लास्ट इन, यहाँ से हम एयर को अंदर लेते हैं। ये इसका विंग बॉक्स है, ये स्पाउट है, ये स्लैग होल है। स्लैग क्या होता है मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। बॉटम डोर इन ड्रॉप्ड पोजिशन हमारा, ये टैपिंग होल है, ये फर्नेस लेग है। यहाँ पर ये है आपका कंबस्चन जोन जहाँ पर आग होगी। ये रिड्यूसिंग जोन है, ये हमारा मेल्टिंग जोन है। ठीक है, और यहाँ पर ये रीहीटिंग जोन है, यहाँ से यहाँ तक हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम कोर को, ये आपका ड्रॉयर्स है, यहाँ पर कोक बेड, यानी यहाँ पर हम कोयले को जमा कर देते हैं और यहाँ से एयर को पास कराते हैं। ठीक है, एयर की जो कोयला जलने के बाद में जो राख बनती है वो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये कोयला जब गर्म होता है, यहाँ पर मेटल मौजूद होता है, इसको हम ये मेटल जो है पिघलने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर मेटल है, यहाँ पे फिर कोयला है, फिर ये हस्क है, यहाँ फिर मेटल, फिर कोयला, फिर फ्लस्क यहाँ पर, और फिर मेटल। ठीक है, इस तरह से अलग अलग लेयर में अलग अलग मेटल को यहाँ पर पिघलाया जा रहा है। इसको हम और अच्छे से देखते हैं, ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम को बना लेंगे आप लोग।
इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ लिख लिख कर। इट कंसिस्ट ऑफ, जैसा हमको दिख रहा है, इट कंसिस्ट of a cylindrical steel shell with its interior lined with, एक मिनट, interior lined with its uh, heat resisting fire brick। ठीक है, it is vertical shaft furnace into which raw material and fuel are charged at the top। Charged at the top। ठीक है, ऊपर से इसमें हम डाल देते हैं। इसमें वर्किंग कैसे होती है, फर्स्ट ऑपरेशन क्या होता है, इसकी वर्किंग मैं आपको समझा देती हूँ लिख लिख कर, ये आपके नोट्स के काम आ जाएंगे।
5 से 10 मिनट हम हमने यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, इन 5 to 10 minutes द फर्स्ट चार्ज ऑफ द मेटल स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड ट्रिकल्स डाउन थ्रू द कोर एंड फाइनली कलेक्ट्स एट द बॉटम ऑफ क्यूपोला। ठीक है, पहले 5 से 10 मिनट के अंदर, आग जलाने के 5 से 10 मिनट के अंदर ही मेटल हमारा पिघलने लग जाता है और हम उसको धीरे से इकट्ठा कर सकते हैं क्यूपोला के बॉटम में, नीचे से हम निकाल सकते हैं। When adequate quantity are accumulated with the plug of a clay, accumulated the plug of a clay, जिसको हम कहते हैं बाउट। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाउट इज रिमूव फ्रॉम द टैप होल एंड मेटल इज अलाउड टू रन इन द लाडले। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया, यहाँ पर मिट्टी से इसको सील कर दिया जाता है। उसको तोड़ने के बाद जैसे ही हम तोड़ते हैं तो यहाँ से मोल्टन मेटल, हमारा पिघला हुआ मेटल जो है निकल करके लाडले में आ जाता है। ये क्या है? लाडले। ठीक है, लाडले है ये। इसमें हम मोल्टन मेटल को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद हमको जितनी तादाद में ज़रूरत रहता है उतना मेटल जब हम निकाल लेते हैं, तो जब हमारी ज़रूरत पूरी हो गई तो हम क्या करते हैं, कोयले में पानी डाल करके उसको ठंडा कर देते हैं ताकि बचे हुए कोयले को हम दूसरे दिन इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, इसके एडवांटेज देख लेते हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान। एडवांटेज, सिंप्लिसिटी इन ऑपरेशन। पहला तो बहुत सिंपल है, सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, दूसरा है लो इनिशियल कॉस्ट। तीसरा है कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। लगातार हम इसमें मेटल को पिघला सकते हैं, लगातार हमको प्रोडक्ट हमारा मिल सकता है। इकोनॉमी ऑफ वर्किंग, हाई डिग्री एफिशिएंसी। फिर इंक्रीज्ड आउटपुट। ठीक है, और लेस फ्लोर, बहुत, क्योंकि वर्टिकल है तो ज़्यादा फ्लोर स्पेस नहीं लेता है, लेस फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नुकसान क्या है इसके? लिमिटेशन, लिमिटेशन है, इट इज डिफिकल्ट। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है ना, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्ट टू मेंटेन क्लोज टेम्परेचर, क्लोज कंट्रोल, सॉरी, क्लोज टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है इसमें।
ठीक है। इसके बाद में सिंस molten iron and coke come in contact with each other, certain elements such as silicon, magnesium, manganese are lost। ठीक है, जो सिलिकॉन और मैंगनीज का जो अमाउंट रहता है हमारे मोल्टन मेटल में, ठीक है, जो परसेंटेज रहता है वो हम वो जल जाता है। ठीक है, और बल्कि जो नहीं ज़रूरत है जिनका वो है उसको हम ले लेते हैं, वो उसमें मिक्स हो जाता है, तो ये इसकी लॉस है। ठीक है, सो दीज आर द limitations and advantages of cupola furnace। Okay, this is for today, thank you all of you।